सबसे पहले मुझे गले की कटिंग करनी होगी। उसके लिए मुझे बुकरम को इस तरीके से तय कर लेना होगा। तय कर लेने के बाद गले की साइज़ के हिसाब से आपने गले पे निशान लगा लेना है बुकरम के ऊपर। इसी तरीके से बुकरम के ऊपर निशान लगा लेने के बाद आपने बुकरम को पहले सीधा कर लेना होगा। सीधा कर लेने के बाद जितनी भी आप पट्टी रखना चाह रहे हैं गले की, आपने उतने पे निशान लगा लेना है। 1 इंच की पट्टी तैयार है तो मैं 1 इंच पे निशान लगा लूँगा। और उसके बाद जितना आप गला डीप पहनते हैं आपने उतना निशान लगा लेना है। निशान लगा लेने के बाद मुझे इसी तरीके से निशान से निशान मिला लेना है और वी का शेप होगा, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो चौड़ाई होगी वो मैं 1 इंच रखूँगा ताकि मुझे पट्टी 1 इंच की चाहिए होगी, ठीक है। इसी तरीके से और उसके बाद जो स्लिट की लंबाई आप रखना चाह रहे हैं डीप में, वो तकरीबन मैं 9 से 9.5 इंच रखना चाह रहा हूँ। अगर आप इस पट्टी को लंबी करना चाह रहे हैं तो आपने ज़्यादा रखना है। और उसके बाद जितनी भी आपने पट्टी रखी हुई है उसकी आधा कर लेना है। मिसाल के तौर पे मैंने 1 इंच की पट्टी रखी थी और मुझे 1 इंच की पट्टी चाहिए तो मैंने आधा इंच पे निशान लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से मिला लेना है। आप लोगों ने सेम इसी प्रोसेस को अपने गले के ऊपर फॉलो कर लेना है। तो इन दोनों निशानों को भी इसी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद मुझे गले की कटिंग कर लेनी होगी। तो इस तरीके से मुझे तकरीबन निशान से आधे इंच का दबाव छोड़ के बुकरम को कटिंग कर लेना होगा। कटिंग कर लेने के बाद मुझे यहाँ से बिल्कुल निशान के ऊपर ही कटिंग कर लेना होगा। गले की कटिंग मैंने कर लिया है। इसी तरीके से आपने गले की कटिंग कर लेना है। गले की कटिंग करने के बाद आप भूल गए कि गला आपने ऊपर से कितना रखा था, तो आपने इस तरीके से इसको नाप लेना है। 4 इंच आ रहा है तो इस तरीके से आपने गले के ऊपर लिख लेना है। लिखने के बाद आपने कंधे पे आके उतना ही निशान पे कुटका लगा लेना है। इसी तरीके से आप लोगों को गला बनाने में आसानी होगी और कहीं से भी आपकी कमीज़ या आपका नेक डिज़ाइन ख़राब ना हो, ठीक है। इसी तरीके से आपने कुटका लगा लेना है। कुटका लगाने के बाद आपने गले को कमीज़ के ऊपर अच्छी तरीके से इस्त्री से चिपका लेना है। तो इस तरीके से मैं रख लूँगा। रखने के बाद मुझे तकरीबन आधा इंच का दबाव छोड़ के इसका जो फालतू कपड़ा है उसको कटिंग करके इस्त्री से अच्छी तरीके से बिठा लेना होगा। तो चलिए जल्दी से मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ और फिर आगे चल के बाकी काम सीखते हैं। गले को मैंने अच्छी तरीके से चिपका लिया है। कमीज़ के ऊपर मेरा काम ख़त्म हुआ है और अभी मुझे जो है पट्टियों को चिपका लेना होगा। तो इसी तरीके से मैंने पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं गले के लिए, वी गले के लिए। और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 20 इंच है और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी हुई है वो तकरीबन 1.5 इंच है। इसी तरीके से मुझे 2 पट्टियाँ कटिंग करनी होगी और उसके बाद जो फालतू कपड़ा होगा कमीज़ का उसके ऊपर इस तरीके से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद इसके ऊपर मुझे लेस लगानी होगी। तो सबसे पहले इसको चिपका लेते हैं, तो आगे चल के फिर मैं बताता हूँ पट्टी के ऊपर लेस को किस तरीके से लगाना है। दोनों पट्टियों को मैंने अच्छी तरीके से चिपका लिया है और ये वाली जो लेस है इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है और पट्टी मैंने 1.5 इंच तैयार कर ली है। इस लेस को इस पट्टी के ऊपर लगाना है। तो चले जी मशीन पे मैं आया हूँ और लेस को इस तरीके से रखना है। रखने के बाद यहाँ पे मुझे किनारे की सिलाई लगानी होगी। तो चले जी जल्दी से इस पर मैं सिलाई लगाता हूँ, फिर मैं आगे चल के बताता हूँ इन पट्टियों को गले के ऊपर कैसे लगाना है। एक साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है और दूसरी साइड पे मैं सिलाई लगा लूँगा इस तरीके से, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद मैं कमीज़ पे इस पट्टी को लगा लूँगा। पट्टी को मैंने तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद अभी हम लोग चलते हैं कमीज़ पे। कमीज़ के नीचे रख के इसको लगा लेना है। इसी तरीके से आपने रखना है और यहाँ से तकरीबन आपने 1.25 इंच पट्टी को ऊपर निकालना है।
इसी तरीके से 0.25 से 1 इंच पट्टी को ऊपर निकालना है और उसके बाद आपने किनारे की सिलाई लगाते हुए पट्टी को कमीज़ के ऊपर लगा लेना है। एक साइड की पट्टी को मैंने लगा लिया है और इसी तरीके से ही मुझे दूसरी साइड की पट्टी को भी लगाना होगा। तो चलें जी जल्दी से दूसरी साइड की पट्टी को भी लगा लेते हैं और फिर हम लोग गले को बिठाना सीखते हैं। गले पे मैंने दोनों पट्टियों को लगा लिया है। इसी तरीके से आपने लगाने के बाद अभी हम लोग टेबल के ऊपर चलते हैं, फिर हम लोग अच्छी तरीके से गले को बिठाना सीखेंगे। तो मैं टेबल पे आया हूँ। इस तरीके से सबसे पहले आपने उल्टी साइड से शावर मार के यानी कि पानी मार के आपने अच्छी तरीके से इसको इस्त्री से बिठा लेना है और उसके बाद कमीज़ को सीधी करनी होगी। सीधी करने के बाद आपने वापस से इस्त्री से अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना होगा। तो इसी तरीके से आपने ऊपर का जो एक्स्ट्रा दबाव था उसको आपने कटिंग कर लेना है और उसके बाद आपने जो गले की साइज़ रख लिया है आपने उस साइज़ पे लाने के लिए इस्त्री से अच्छी तरीके से बिठा लेना होगा और गले को आपने 2 से 3 दफ़ा नाप लेना होगा। अगर आपके साइज़ में मसला आ रहा है तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से इस्त्री से गले को बिठा लेना है। गले को मैंने क्लियर कर लिया है और यहाँ पे मैं आलपिन लगा लूँगा, तैयार मैंने कर लिया है। और अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से किनारे की सिलाई लगा लूँगा और उसके बाद फिर मुझे बीच पे पट्टी पे भी सिलाई लगानी होगी। ये जो बीच की पट्टी है इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगानी होगी। इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो गले की साइज़ पे आपने निशान लगाया है वहाँ पे लाके आपने पक्का कर लेना है सिलाई को। गला बन के तैयार हुआ है। गला बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग अपने कुर्ती पे ज़रूर इसको ट्राई कर लीजिएगा। अगर फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो समझ में आई तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।